हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज अपना हम 41 डोज लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी 40 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, उनके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर चुका है 40 क्लासेस में। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसका मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको भी अपनाना है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, किसके थ्रू, मॉक के थ्रू। ठीक है, ये नहीं कि आप चैप्टर उठा रहे हो कोई सा, उसमें आपको मॉक तभी आपको पता चलेगा इतने टाइम में आप इतने क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, तो मॉक के थ्रू आपको रिवीजन करना है अगर आपका सिलेबस हो चुका है। और मॉक देने से मत बचिए। अब देखो नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, तो अब एक्टिव माइंड से होकर ना चीज़ें करो। ये नहीं कि आप लेजी वे में आप कुछ भी कर रहे हो, रैंडम उठा रहे हो, किसी की वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आप डिसाइड करो कि मुझे इतना करना है तो इतना करना है। अपने लिमिट, अपने रिसोर्स को ना लिमिटेड रखना है। ठीक है, एकदम लिमिटेड। आप एक टीचर है उसी को फॉलो करो, है ना, जो भी जहाँ से आपने पढ़ा उसी का रिवीजन करो। ये नहीं कि आप दूसरा अच्छा कंटेंट दे रहा तो आप उसकी तरफ से चुका कर, फिर ये इससे दिक्कत जाएगी आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्लास में आना है, 10 से 15 मिनट देना है, 1.5x की स्पीड से देखो और सारे इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने टॉपिक्स और जितने कॉन्सेप्ट करवाए हैं उसका रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बस आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपको मैथ्स में इंक्रीज करना है नंबर तो आपको पहली चीज़ कैलकुलेशन पे डेली वर्क करना है, आज से ही वर्क करना है। ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी चीज़ आपको डेली मॉक देना है। भले ही आपके नंबर कम आ रहे हो, ठीक है चलेगा, पर आप आदत डालिए। जब आपको आदत ही नहीं है मॉक देने की तो फिर कहाँ से होगा, एग्जाम में वही वैसे ही परफॉर्मेंस रहेगा। तो अभी से आदत डालिए, इग्नोर मत करिए, है ना। आज नहीं तो कल चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, तो डरिए मत, अब स्टार्ट करिए। बस ना आपको हर दिन कॉन्फिडेंट फील करना है। कॉन्फिडेंट तभी फील होगा जब आपका रिसोर्स क्या होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, आपका कंटेंट इतना होगा कि आप डेली जो भी पढ़ रहे हो तो आपको फील हो कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने ये चीज़ें आज पढ़ी हैं। ठीक है, तो बस इतना करिए, क्योंकि एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। बस वो क्या होगा, जब आप लिमिटेड रिसोर्स रखोगे पढ़ने के लिए, उससे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करिए और क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। ठीक है, आपको मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे 20 क्वेश्चन करो हर चैप्टर के। मान लो 3 चैप्टर उठा लो, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस के उठा लो। ठीक है, उसके बाद मान लो एवरेज के क्वेश्चन उठा लो, और मान लो किसके, मान लो CI के, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से आपको 20-20 क्वेश्चन करना है, ताकि आपका जो भी चैप्टर आपसे बनता भी है ना उसका भी रिवीजन करना है, क्योंकि ना कॉन्सेप्ट बोलने में देरी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो, अपना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, कंटेंट देने उतना ज़्यादा फोकस में, जो भी आपने जितना भी पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करना सीखो पहले। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्या बोला है, इफ एन आर्टिकल, और देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, और आपने जो पढ़ा है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट कितना 7/9 ऑफ द सेलिंग प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ कितना 44%, एंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट कितना 17/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो पहले ये देखो, ये सोल्ड कर रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस पे ही सोल्ड कर रहा है, तो आप इससे घबरा मत जाएगा। सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग होती है ना। तो आपको कुछ भी दे रहा है, आपको दिया है ना सेलिंग प्राइस, तो मतलब उसका कोई कॉस्ट होगा, सेलिंग प्राइस का भी कॉस्ट होगा ना, कुछ वैल्यू होगी न्यूमेरिकल, उसका 7/9। तो मैं मान लेता हूँ लॉस कितने का होता है, 44% का मैं मान लेता हूँ। CP कितना है, 100% है। ठीक है, CP कितना है 100। अब 44 का लॉस है, मान लो कि 100 मान के चला करो। ठीक है, जब भी ऐसा दिया। अब देखो लॉस कितने का हो गया आपका 44, इसका मतलब लॉस 44 का हो गया, तो SP कितना होगा, जब लॉस 44 का है, 100 में से 44% का लॉस हो गया, इसका मतलब कितने का होगा आपका SP कितने का होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 56। तो SP कितना है 56। तो बस क्या बोला, आर्टिकल सोल्ड एट 7/9 ऑफ द सेलिंग प्राइस, हमने ये एज्यूम करा है। CP हमारा कितना है 100 है, तो लॉस कितना 44% को, तो SP कितना है 56। ठीक है, तो अब देखो 7/9 ऑफ SP, 7/9 ऑफ SP हमको कितना दे रखा है 56। ठीक है, तो SP का यहाँ कॉस्ट निकाल लो, SP का कॉस्ट निकाल लो, यही तो है ना 56। आर्टिकल इज सोल्ड कितने पे सोल्ड किया गया 56 में, हमने ओरिजिनल मतलब कॉस्ट प्राइस क्या माना, CP 100 मतलब लॉस कितने का 44%, इसका मतलब SP कितना होगा 56। ये वाला SP नहीं, ठीक है, ये वाले का बात करो जो सोल्ड हुआ जिस, तो कितना है 56 है। तो 7/9 ये हो जाएगा, तो 56 बाई क्या हो जाएगा 9/7। ठीक है, 37/56 कितना होगा आपका SP 72। ठीक है, SP मिल गया, तो आपको क्या बताना है, व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द 17/12 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 72 आ गया ना, इसका 17/12 निकाल लो, 12×72 तो कितना होगा क्या आपका 17 कितना होता है 112, कितना होता है 7×42 और 6×4 = 102। ठीक है, तो 102 आ गया। अब देखो CP कितना था, हम CP तो हमारा 100, कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा ना, चेंज क्या हो रहा है SP है ना, पहले SP कितना था 72 था, अब कितना है, जब इसको 17/12
इसका किया टाइम्स किया किसका 72 को कितना आया 102 है। अब देखिए सीपी कितना था 100 था, ठीक है। अब न्यू जो एसपी आया वो कितना है 102, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, कितने का प्रॉफिट है अगर 102 कितना 2 का इंक्रीज है ना, 2 का ना कितना ज़्यादा है +2 ज़्यादा है ना, अपॉन में 100 प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालते ना, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में आपका 100 से 100 कितना हो गया 2%, तो कितना प्रॉफिट हुआ 2% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया आपको। तो सीपी यहाँ मैंने एज्यूम किया कितना 100 है, ठीक है। अब उसने क्या बोला 44% का लॉस है, इसका मतलब जो हमारे एसपी कितना होगा 56 होगा, 100 का 40% लॉस हुआ, इसका मतलब 56 बचा, तो सेल कितने में सोल्ड हुआ होगा 56 में। अब 7/9 एसपी दिया रहा 56 यहाँ, तो एसपी की वैल्यू आ गई कितना 72। अब उसने बोला कि 17/12 तो अब सेलिंग प्राइस, इसका मतलब 72 का 17/12 निकाला कितना 102। अब बताने कितना प्रॉफिट हुआ, तो 100 से 102 के बीच कितने का +2 का इंक्रीज हुआ, +2 का कितने में से 100 में से, तो 2/100 इंटू में आपका 100 तो कितना जाएगा 2% का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। समझ में, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन द 50 एंड 76, ठीक है। तो आपको ना प्राइम नंबर एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 50 तक टोटल प्राइम कितने होते हैं, 1 से लेकर 50 या फिर 100 से लेके आपका 50 से लेके आपका 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं। पहले 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं 10 होते हैं। तो टोटल 1 से अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके टोटल 25, कितने होते हैं 25 होते हैं। समझ में, तो आपको सारे प्राइम नंबर एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि 50 एंड 76 एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर लाइन बिटवीन, आपको पता होना चाहिए 50 से लेकर 76 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बताइए जरा। 50 से कौन सा है तो 51 होता है, नहीं होता, 52 53 होता है, 59 होता है, ठीक है। आपको रटे होना चाहिए, ये नहीं कि आप वहाँ सोच के निकाल लो, तब तो हो गया आपका टाइम गया इसी क्वेश्चन में, ठीक है। 61 67 71, ठीक है। और क्या होता है 73 होता है, 79 होता है। आपको इतना जाना ही नहीं है, आपको कहाँ तक जाना है 73 तक, ठीक है, क्योंकि 76 तक लेना ना, 76 50 और 76 के बीच में। तो कितने प्राइम नंबर हैं आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 प्राइम है। तब इसको सॉल्व करो, इनका एवरेज निकालना है तो इनका सम कर लो। तो देख लो 9 और 1 का यूनिट ये कितना हो जाएगा आपका, ये 60 120 हो जाएगा इसको मिला के, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा आपका, ये 5 3 7 3 10 एक कैरी 6 5 11 120, इन दोनों को मिला के कितना 120 कितना होगा 240 हो गया। अब इन दोनों को मिलाओ, कौन सा बचा हमारा, ये दोनों बचा, कितना हो गया 3 1 4 और 7 7 14, ठीक है। तो कितना हो गया 4 8 और ये कितना 384 आ गया। अपॉन में क्या कर दो 384 सम करके आया सारे नंबर को, और अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 6 नंबर है, तो डिवाइड करो 6 से, 6 6 36 बचा 2 4 6 24, कितना आ जाएगा एवरेज आपका 64, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारे प्राइम आपको रटे होने चाहिए दिमाग में, ठीक है। 1 से लेकर 50 50 से लेकर 100 और 100 से लेकर 200 तक भी आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊँ 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताओ, है ना, 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर तो क्या होता है वो 997 होता है, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको सारे प्राइम नंबर क्या होने चाहिए एकदम से रटे होने चाहिए, है ना सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का क्या वाला है, पॉइंट्स एम एंड आर ऑन द साइड्स ऑफ द पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट, तो पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। क्या बोला है पी क्यू आर ट्रायंगल है, राइट एंगल है किस पे क्यू पे है, तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये पी क्यू आर है, ठीक है, ये पी ये क्यू और ये आर, ठीक है। अब क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है, जो मैंने जैसा बोला मैंने बना लिया, ठीक है। एम एंड आर ऑन द साइड्स, ठीक है, पॉइंट्स है पी क्यू और क्यू आर पे। पी क्यू पे कौन सा पॉइंट है, मान लो रैंडम है कुछ, ठीक है, मीडियन नहीं बोला है, ठीक है, आपको बोला कि कोई भी रैंडम पॉइंट है, ये एम है और क्यू आर पे क्या आपका एन है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि पी एन दे रखा है, पी एन की वैल्यू दे रखी है जी, और आपको एम आर की वैल्यू दे रखी है। अब आपको कुछ इस डायग्राम को देखो याद आ रहा है, तो पहले इसके लिए कंडीशन पढ़ लो साड़ी जितनी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 3 तरीके की बनती है, अगर मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो कि क्या है वो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी मान लिया। अब मान लो यहाँ पे क्या है एक पॉइंट डी है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है ई है। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, कोई भी लाइन, मैं मीडियन नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ लाइन, रैंडम लाइन, डी एंड ई आर पॉइंट्स, रैंडम पॉइंट्स है, ठीक है, मीडियन नहीं बोला, रैंडम पॉइंट। तो ए और ये सी मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। अगर ये डी, ये हम डी से इसको ज्वाइन करूँ, ठीक है, डी से इसको ज्वाइन, तो रिलेशन क्या होता है, ये वाला लाइन कौन सा, डी सी का स्क्वायर प्लस में, मैं वाइट पेन ले लूँ यहाँ पे लिखना,
कौन सा है, डी सी का स्क्वायर, ये वाली लाइन, ठीक है, डी सी का स्क्वायर प्लस में ये वाला लाइन ए ई का स्क्वायर, है ना, इसका टू क्या हो जाएगा आपका, इसका ये वाला दिख रहा है, ये वाली साइड कौन सी, डी का स्क्वायर प्लस में ये वाला दिख रहा है इसके साइड में, ये वाला कौन सा, ए सी का स्क्वायर। आपको ये रिलेशन याद रखना है, अच्छे से लिख देता हूँ। कौन सा, फिर से देखिए, कौन सा, ये वाली दो लाइन, ए जो पॉइंट को ज्वाइन किया मैंने, ए का स्क्वायर कैसे भी लिख लो, ए स्क्वायर का प्लस में आपका सी डी का स्क्वायर लिख लिया। फिर इसके बाद ये डॉट वाली लाइन कौन सा, डी का स्क्वायर प्लस में आपका ये इसके जस्ट अपोजिट कौन सा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये कब का है, जब रैंडम कोई पॉइंट दिया है हमको ये वाली साइड और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समझ में। अब देखो, अब बोल देता है कि डी एंड ई, दूसरा केस लिख रहा हूँ, ठीक है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट हो जाएगा तब उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, आप देखिए, मिड पॉइंट हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब उसने क्या बोला कि डी और ई मिड पॉइंट है, डी और ई का मिड पॉइंट का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वली आप में बाइसेक्ट हो गई, ये वाली साइड ये वाली साइड, तो इसका मतलब जो मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा और डी से लाइन खींचूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, मीडियंस कहलाएंगे, है ना, ये मीडियंस कहलाएंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये लाइन खींचूंगा तो ए ई एंड डी सी डी जो भी है आर क्या कहलाएंगे, मीडियन कहलाएंगे। तो याद रखना, अगर आपको बोल दिया कि ये मीडियन है और साथ ही साथ में ये या तो मीडियन बोल दे या तो मिड पॉइंट बोल दे, तब उस केस में क्या होगा, इसको ज्वाइंट कर लेना, ठीक है, डी। अब उस केस में क्या होता है कि आपको ये रिलेशन याद करना है, पहला क्या कि 4 टाइम्स ऑफ ये इनका मीडियन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में वाइट पेन ले लो, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, ठीक है, मीडियन का स्क्वायर किया 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स इंटू में क्या होता है 5 टाइम्स ऑफ ए बी, इसके साथ रिलेशन कौन सा, ये वाली साइड का क्या हो जाएगा, ये मीडियन है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली साइड, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर। ये जो रिलेशन आया ना इसी से डिराइव होता है, ठीक है, तो आपको ये बस याद रखना है ये कंडीशन, ठीक है। दूसरा ये, अगर मेरे को इस फॉर्म में नहीं लिखना, मुझे इस फॉर्म में लिखना है। अब मीडियंस है तो अगर मान लो ये पूरा आर है तो ये कितना हो जाएगा आपका, r/2 कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा ना, आपको पता है ना कि ये मीडियन होती है तो इनका रेशियो ये आपस में इक्वल होता है, तो ये अगर 2 है तो ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा है, ये वाला कितना होता है, हाफ हो जाता है, तो ये r है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये है हाफ। तब उस केस में आपको याद रखना है ए का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ किसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर। ये चीज़ याद रहेगी आपको, डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये समझ में, तो इसमें याद रखना जब आपको ए सी के इस फॉर्म में लिखोगे तब क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए, ये अगर डी के फॉर्म में लिखना है, ये वाली साइड के फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर इक्वल टू 5d स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल केस में सब सारी केस में ये वाला सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो बस आ जाइए क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अब आपको क्या दिया है, पी एन की वैल्यू दे रखी है, पी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये एन है आपका, ठीक है। पी एन की वैल्यू कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। एम आर की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया है, एम एन कहाँ है, ये इसको ज्वाइन कर लो, ये एम एन है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 सेंटीमीटर। मैंने बताया क्या, इनका पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर लिखना ना, मैं चेंज कर लूँ पहले, पी आर का स्क्वायर ये, ठीक है, ये कहाँ गया, सॉरी पी आर का नहीं, पी एन का स्क्वायर और ये आर एम का स्क्वायर प्लस में आर एम का स्क्वायर इक्वल टू पहला वाला, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, एम एन का स्क्वायर प्लस में ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है। जो दिया था तो पी एन का कितना देगा, 9 का स्क्वायर प्लस में आर एम का कितना देगा, 7 का स्क्वायर प्लस में आपका एम एन का स्क्वायर कितना दिया, एम एन कितना दिया आपको 3 का स्क्वायर प्लस में आपको पी आर, जो कि हमको पी आर की वैल्यू निकालनी है, बस सॉल्व कर लो। तो कितना हो जाएगा, 9 एम कैसे, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 जाएगा, ये कितना हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 49 में से ये इधर 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 बचेगा, तो 81 प्लस में 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 प्लस में पी आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 4 8 12, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू ये, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, किसका स्क्वायर किसका है स्क्वायर 11 का, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 3rd क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन है आज का। क्या बोला, अ केमिस्ट प्रिपेयर्स 100 ग्राम्स ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ मेडिसिन बना रहा है बाय मिक्सिंग 2 इंग्रेडिएंट्स, मतलब 2 इंग्रेडिएंट्स है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, एक एक्स है, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है हमारा वाई है, ठीक है, इंग्रेडिएंट लिख लेना, ठीक है। और ये हमारा दोनों को मिक्स करेगा बनाने के लिए, 100 ग्राम का हमको बनाना है, मिक्स मेडिसिन बनानी है।
तो द रेट ऑफ द एक्स इज कितना दे रखा है 1500 रुपये पर 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम का किसका 1500, यहाँ लिख लेना 100 ग्राम का 1500 ले रहा है किसका 100 ग्राम का। ठीक है, और यहाँ पे देखो और वाई जो ले रहा है, वाई का रेट क्या है आपका 50 रुपये ले रहा है किसका 10 ग्राम का। अब देखो यहाँ 100 ग्राम का, यहाँ 10 ग्राम का, क्यों ना मैं पर ग्राम का बना लूँ। अब देखो अब जो मिक्सर कर रहा है, मिक्सर करने के बाद कितना लिया है एक्स एंड वाई आर द मिक्स इन सच वे डेट कॉस्ट ऑफ द रिजल्टिंग मेडिसिन कितना है 13 रुपये पर ग्राम। अब जो रिजल्टेंट है इन दोनों को मिलाने के बाद रिजल्टेड मिक्सर में कितना है परसेंटेज, अब कितना रुपये है 13 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इन दोनों को एक्स और वाई मिलाने के बाद कितना 13 रुपये पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम। अभी यहाँ देखो 100 ग्राम दिया, यहाँ कितना दे रहा है 10 ग्राम दिया। अब ये बताओ 1500 रुपये 100 ग्राम का 1500 रुपये ले रहा है, तो पर ग्राम का 1 ग्राम का कितना लेगा 15 रुपये। ठीक है, यहाँ से 15 रुपये 100 से डिवाइड कर दो। यहाँ 50 रुपये ले रहा है किसका 100 ग्राम 10 ग्राम का, इसका मतलब 1 ग्राम का कितना लेगा आपका 5 रुपये। ठीक है, इसका मतलब जो एक्स ग्रेडियंट की कॉस्ट कितनी है पर ग्राम 15 रुपये है और वाई ग्रेडियंट की कॉस्ट कितनी है 5 रुपये है। ठीक है, तो बस मिक्सचर एलिगेशन मिक्सर लगा लो एलिगेशन। तो एक्स और वाई ले लिया मैंने, इसका कितना रुपया ले रहा है 15 रुपये ले रहा है 15 रुपये, और इसको देखो कॉस्ट तो सेम होनी चाहिए ना, है ना, कॉस्ट सेम होगा तो हमको क्या मिलेगा नंबर ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगी एक्स और वाई की, उनका रेशियो मिलेगा 15 सेम है, और यहाँ पे क्या है आपका 10 रुपये, कितना रुपये ले रहा है 5 रुपये, और टोटल मिलाने के बाद कितना रुपये ले रहा है 13 रुपये। ठीक है, लगा लो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 15, ये आपका ये कितना बचेगा 2 बचेगा, ये 13 5 का कितना 8 बचा, कितना आ गया ये तो कॉस्ट का लिया था, तो हमें क्या मिलेगा एक्स और वाई का क्वांटिटी का रेशियो मिल गया कितना, यहाँ से काटोगे कितना जाएगा 4 रेशियो कितना जाएगा 2। तो एक्स की कितनी क्वांटिटी है 4 है, तो 4 यूनिट है, तो वाई की कितनी क्वांटिटी है 2 यूनिट, 2 यूनिट नहीं है सॉरी 1 यूनिट है ना, कटेगा तो ये 2 1 जा और 2 4 जा। ठीक है, तो 1 यूनिट। अब टोटल मिला के कितने यूनिट का बना रहा है वो 100 ग्राम का ही बना रहा है ना, 100 ग्राम की मेडिसिन बना रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दिया आपको 100 ग्राम, तो इसका मतलब कितने टाइम्स है 20 टाइम्स है ना 20। तो आपको क्या बताना है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स की क्वांटिटी बताना है, एक्स की कितनी क्वांटिटी 4 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दिया 100 ग्राम, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 में क्या करते हो 20 टाइम्स है ना। ठीक है, तो 20 तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो ठीक है, एक्स से कितना क्वांटिटी लिया है 80 ग्राम लिया है। ठीक है, समझ में। तो ये थे हमारा 4th क्वेश्चन समझ में। तो पहले आपको समझना है, पहले सेम यूनिट बनानी। ठीक है, पर ग्राम में चेंज करना है सबको। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी था, अलग अलग प्राइस था, तो आपको पर ग्राम में लाना है, क्योंकि पर हमको जो रिजल्टेंट दे रखा था क्या दे रखा 13 रुपये पर ग्राम। ठीक है, समझ में। चलिए देखिए 5th क्वेश्चन हमारा आज का। इफ द 6 डिजिट नंबर 5z3xy इज डिविजिबल बाय x, यहाँ लिख लेना 4y। ठीक है, इस डिविजिबल बाय 7 11 स्पेशल नंबर है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि 7 11 इनका प्रोडक्ट ये किसका फैक्टर है 1001। ठीक है, और जब भी कोई नंबर है a b c 3 नंबर, अगर इसको 101001 से डिवाइड इनटू करते हैं तो क्या आता है ABC रिपीट होता है, ABC फिर ABC। ठीक है, 3 बार। अब ये नंबर 3 बार है, ये 3 बार रिपीट हुआ होगा, इसका मतलब x की जगह क्या आएगा 5 आएगा, है ना, मतलब 5z3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ z कितना है यहाँ 4, यहाँ ये देखो ये वाला यहाँ से देखो ये 3 नंबर ये 3 नंबर दोनों सेम होगा, क्योंकि इससे डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये किसका मल्टीपल होगा 100, मतलब ये समझो ये किसके इक्वल आया होगा, ये आएगा 5, ये z की जगह क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ ये 4 है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 3 इंटू में आपका 1001 इसे डिविजल है, क्योंकि डिविजल है तीनों से 11 7 से 11 से और 13 से। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड पता नहीं, तो बस एक्स जेड की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4 मिल गई, एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई, तो इसका वैल्यू बताना है एक्स प्लस 5 माइनस में जेड। ठीक है, तो 5 माइनस में कितना प्लस में आपका y 3 है और माइनस में z कितना आपका 4 है। ठीक है, तो 5 3 8 माइनस 4 कितना का हो गया 4 हो गया, तो आपको कितना हो जाएगा आंसर 4। ठीक है, तो बस आपको स्पेशल नंबर ये पता होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है 1001, इसे इसका फैक्टर है, और जब भी कोई नंबर इंटू करते हैं 1001 से क्या आता है ABC 2 बार रिपीट होता है 3 बार। ठीक है, तो ठीक है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा आज का। इफ अ ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ कितना दे रखा है 70 किलोमीटर, इट रीच इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय कितना 15 मिनट्स। ठीक है, जो 72 की स्पीड से चलती है ट्रेन की जब स्पीड पहली 72 किलोमीटर पर आवर थी, तब उसको कितना टाइम लग रहा था, लेट हो जा रहा था। मान लो कि ओरिजिनल टाइम है, ठीक है, ये ओरिजिनल टाइम है, ये टी है टाइम, तब उसको कितना टाइम लग रहा था 15 मिनट लग रहा था एक्स्ट्रा। ठीक है, ओरिजिनल टाइम से कितना 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था। जब उसने स्पीड S2 उसकी स्पीड कितनी होगी 90 किलोमीटर हो गई पर आवर, तब ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये याद रखना है, इसके टाइप्स सारे टाइप्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस का टाइम स्पीड डिप्स। अब उसकी कितने से लेट हो रहा है 5 मिनट का, इसका मतलब देखो कितने से लेट हो रहा है 5 मिनट का, यहाँ कितने मिनट का
लेट हो रहा है ना अभी भी, कितना +5 मिनट क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इनके बीच का गैप कितना हो गया, जब भी प्लस से प्लस होगा मतलब सेम साइड होगा, तो इसका मतलब दोनों को डिवाइड करना है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। जब भी ये अगर ऐसा होता है, एक लेट हो रहा है ना, और एक मतलब टाइम से पहले पहुंच जा रहा है, तब क्या होता है, हम ऐड कर देते हैं दोनों को। यहाँ पे दोनों लेटे हो रहा है, 5 मिनट से लेट है और 15 मिनट से लेट है। टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको, ये 10 मिनट का हो जा रहा है। ठीक है, दो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, टाइम का 10 मिनट है बस। अब देखो पहले स्पीड देखो, डिस्टेंस तो सेम चल रहा है ना। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि जब डिस्टेंस तो सेम करो, पहले 72 किलोमीटर से कवर कर रहा था, अब 90 किलोमीटर से, टाइम कितना लग रहा है ना। तो डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब स्पीड S1 S2 का रेशियो कितना, 72 और 90 कितना होगा, 12 ये कितने 12 ये कितने, किससे काट लो, 8 9 से काट लो, ये कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा अब 4 और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 4:5 है ना, 4:5। स्पीड का रेशियो कितना है, 4:5। ठीक है, अब देखो जब भी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या होता है, स्पीड और टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, पहले जो टाइम लग रहा था S1 की स्पीड से, अब टाइम कितना लगा, 5 मिनट लग रहा है, इसका 4 मिनट, 1 मिनट का डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 मिनट। कितना दे रखा है, 10 मिनट है ना। तो अब देखो आपको क्या निकालना है, द करेक्ट टाइम टू कवर द जर्नी। अब बताना है हमको करेक्ट टाइम, टी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, 1 मिनट की वैल्यू 10 मिनट दी है, तो इसका मतलब ये निकाल लेता हूँ, कितना टाइम लग रहा है। जब S2 की स्पीड से जा रहा था तब कितना टाइम लग रहा है, कितना मिनट लग रहा है, 40 मिनट। जब वो 40 मिनट में कवर कर रहा था, कितने, जब S2 की स्पीड से जा रहा था कितना मिनट लेट हो रहा था, 5 मिनट से लेट हो रहा था। जब 90 की स्पीड से जा रहा था, ये S2 स्पीड वाला टाइम है। ठीक है, 5 मिनट से लेट हो रहा था। अब उसको टाइम कितना लगा, जब वो S2 की स्पीड से जा रहा था 40 मिनट लगा था, अब 5 मिनट ले रहा था। ओरिजिनल टाइम क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ 40 मिनट था तो 5 मिनट लेट हो रहा था, इसका मतलब ओरिजिनल टाइम हमारा क्या होगा, 35 क्या होगा, मिनट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35 मिनट। चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, सेम होगा। यहाँ से निकालो कितना होगा, 50 मिनट। ठीक है, अब लेट कितने से हो रहा है, 50 मिनट लग रहा था जब वो S1 की स्पीड से जा रहा था। लेट कितने से हो रहा है, 15 मिनट से लेट हो रहा था। इसमें 15 माइनस कर लो कितना जाएगा, तब भी आपका 35 आएगा। ठीक है, तो चाहे इससे निकालो चाहे T1 से निकालो चाहे T2 से, सेम आंसर आएगा। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देयर आर 75 स्टूडेंट है इन द हॉस्टल ड्यू टू द न्यू एडमिशन। कितना, 15 न्यू स्टूडेंट आए। ठीक है, ज्वाइन द मैथ्स। ठीक है, डेली एक्सपेंस ऑफ द मैथ्स इंक्रीज बाय कितना हो गया, डेली एक्सपेंस मैथ्स का इंक्रीज कितना हो गया, 240 रुपये इंक्रीज हो गया। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिश्ड बाय 5 रुपये। ठीक है, और हर बच्चों में क्या हो गया, जो एक्सपेंडिचर वो क्या होगा, 5 रुपये सब में कम हो गया। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना ऑफ द मैथ्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहले देखो 75 स्टूडेंट थे, मान लो एवरेज कितना था पर स्टूडेंट, जो भी एवरेज कॉस्ट थी कितनी थी, X रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 75। ठीक है, मैं टोटल अपॉन में क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ वो निकालूंगा। ठीक है, टोटल कितना खर्चा था अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 75 स्टूडेंट थे, एवरेज कितना था पर स्टूडेंट का, X था। अब क्या हुआ, 15 स्टूडेंट आने के बाद क्या हुआ, 240 रुपये क्या हुआ, बढ़ गए। 240 रुपये कब बढ़े, जब 15 स्टूडेंट आगे टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 75 थे, अब कितने हो गए, 15 हो गए। टोटल कितना हो गया, 19। अब जो एवरेज हो गया वो क्या हो गया, पहले कितना था, पहले इनिशियल एवरेज X था, अब जो इनिशियल एवरेज, अब जो करंट एवरेज कितना हो गया, X-5 हो गया। तो अब एवरेज कितना हो गया, जब 240 इंक्रीज हुआ प्राइस, साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज हो गया, कितने 90 हो गए। ये क्या हो गया हमारा, ये X-5, ये जो हमारा एवरेज कितने से कम हो गया, 5। तो आपको पता ना एवरेज कल टू टोटल जो भी टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज सब टोटल सम कर लो, अपॉन में क्या हो गया, नंबर ऑफ एंटिटीज, सम ऑफ एंटिटी अपॉन में नंबर ऑफ एंटिटी। समझ में है, तो बस ऐड कर लो, सॉल्व कर लो इसको। तो पहले इसको अलग कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 17x/90, और ये कितना हो जाएगा 240 अपॉन में 90। सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 15 25 75 और 15 छक्के 90। ठीक है, 5x/6, और ये कितना हो जाएगा 8 3 24, ये 3 का, तो कितना हो जाएगा 8/3। यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, x माइनस क्या है आपका 5 है, तो यहाँ से सॉल्व करो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा ना। तो 5x यहाँ कितना बन जाएगा, 8 दूनी 16, नहीं हाँ 16, इसकल टू में क्या हो जाएगा 6x प्लस में 6 30। तो यहाँ से कितना होगा 5x को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, x बचेगा, 16 को 30 को इधर भेज तो कितना हो जाएगा 6 और ये 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। ठीक है, तो आपको एवरेज मिल गया पहले वाले का कितना 46 मिल गया। तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, पहले कितना था 75 और टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर कितना था 75x था,
क्योंकि ना 240 कब हुआ, जब 15 स्टूडेंट आने के बाद। तो ओरिजिनल कितना था 75x था, तो 75 इंटू में आप क्या करोगे 46 का इंटू कर लोगे, ठीक है। अब देखो जब भी 75 5 का मल्टीपल दिखे और आपको यहाँ 2 भी दिख रहा है, तो इसे इसका एक 2 अपना इसको दे दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 150 इंटू में क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू करो तो ये 0 आएगा, 15 3 45, 4 कैरी 35 और 4 34, कितना हो जाएगा 3450, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है, बस कॉन्सेप्ट की ना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा आज का क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। x2 ये दिया है हमको, x स्क्वायर है, ठीक है, ये y स्क्वायर है 6x। अब देखो आपको लाइन और ये सर्कल की इक्वेशन पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। आपको पता ना सर्कल की इक्वेशन क्या होता है, x माइनस ए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी है, प्लस में आपका y माइनस और b स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल है जिसमें सेंटर पॉइंट है जो a कॉमा b है ना, और जो रेडियस है क्या है r है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है इक्वेशन का, ये है, ठीक है। अब देखिए पहले ये समझिए, इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ हमको बतानी है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बतानी है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी हो सकती है। तो जो कॉमन टेंजेंट को कितने प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, ठीक है। और दूसरी एक और होती है कौन सी, आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए कैसी होती है। अगर मैं पहला केस लेता हूँ, जब ये आपस में दो सर्कल हैं, इनके सेंटर मान लो ये C1 है, इसका मान लो C2 है, ठीक है। ये आपस में नहीं है एक्सटर्नली, ठीक है, टच नहीं कर रहा है, तब इस नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, पहली टेंजेंट दूसरी टेंजेंट, ठीक है। मैं वाइट पेन ले लूँ, ठीक है। पहली टेंजेंट दूसरी टेंजेंट और एक ये वाली कौन सी ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है। कितनी टेंजेंट बनेगी, टोटल 4, टोटल कितनी होगी 4 टेंजेंट, ठीक है। समझ में आया, एक डायरेक्ट, दो डायरेक्ट और दो ट्रांसवर्स, समझ में। अगर मान लो दोनों एक्सटर्नली टच कर रही हैं, एक्सटर्नली, ठीक है, पूरा टच नहीं कर रहे, मतलब बाहर से ऐसे, तब कितना बनेगा, या बना लेना, तब कितनी नंबर ऑफ वो बनेगी, एक जे एक दो ये डायरेक्ट, तो टोटल कितनी बनेगी, टोटल कितनी बनेगी 3 बनेगी, जिसमें से 2 क्या होंगी डायरेक्ट होंगी और एक क्या होगी आपकी ट्रांसवर्स होगी, ठीक है। समझ में। अब तीसरा देखो, तीसरा कौन सा केस, जब ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं तब, ठीक है, पूरा नहीं पर मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं तब 2 बनेगी, एक यहाँ, इसको अच्छे से बना लेना, सारे केस बना लेता हूँ, एक ये, ठीक है। चौथा केस ये सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल, ठीक है। फिफ्थ कौन सा सर्कल है, एक सर्कल उसके बाहर, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। अब देखिए इसमें कितना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी, एक ऊपर ये डायरेक्ट 2, और ट्रांसफर बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो कॉर्ड बन जाएगा। आपको क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए ना, टेंजेंट क्या होती है, ये इनकी सरफेस को क्या टच करते हुए, ठीक है। तो टोटल टेंजेंट इसमें कितनी बन जाएगी आपकी, 2 बनेगी। इसमें कितनी बनेगी, इंटरनली टच कर रहे हैं तो ये एक ही टेंजेंट बनेगी, टोटल कितनी बनेगी आपकी, इसमें 1 बनेगी, इसमें कितनी बनेगी 0, इसमें कितनी बनेगी 0 बनेगी, टेंजेंट बन ही नहीं सकती, ठीक है। समझ में। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की नंबर ऑफ टेंजेंट कैसे बनेगी, जब एक्सटर्नली हो, जब वो एक्सटर्नली टच कर रहा हो, ठीक है, ये सेपरेट हो, फिर उसके बाद इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरनली है, ठीक है, इसमें इसके बाद पूरा टोटल ही इंटरनली है, अंदर ही है, ठीक है। तब नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बनेंगे आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझ में अब आ जाइए इसमें। अब आपको समझे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ लिख लेता हूँ फिर से, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ए और बी क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, ठीक है, सर्कल का सेंटर होता है, आर हमारा रेडियस होता है। अब देखिए नंबर, पहले तो हमको सर्कल पता होना चाहिए, सर्कल कैसा है, ठीक है। सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो बाद में पता चलेगा, तो पहले इनका देख लेते हैं। मान लो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर क्या है C2 है, ठीक है। इनका रेडियस मान लेता हूँ R1 है, इसका रेडियस क्या मान लो R2 मान लो, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को देखूँ मैं सॉल्व करूँ, पहले इक्वेशन को सॉल्व करूँ, क्या है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में आपका, सॉरी प्लस में नहीं है, माइनस में 8y है और माइनस में 24। तो आपको ना स्पेशल ये इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है ना, और 6x दिया है। इसमें क्या होता है, जो 2x नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जैसे नहीं होता है, एक्स स्क्वायर ये देखो ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है 2ab होता है ना, तो 2ab 2 का मल्टीपल में ले आओ, ठीक है। जब भी ये x है 2x, इसको किस में 2 × 3 × में आपका x, ठीक है। इसका मतलब 3 हमारा साथ में होगा, जो a होगा x होगा और ये क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, तो इसको डायरेक्ट बनाना चाहिए। तो यहाँ 6x में क्या होगा, आप इन दोनों को पेयर ले, और क्या चाहिए साथ ही साथ में, इसमें क्या चाहिए, अगर प्लस 9 स्क्वायर कर दूँ, प्लस 3 का स्क्वायर मिल जाए, प्लस 3 का स्क्वायर कर दूँ, और क्या
अभी देखो y वाले को बनाना है, y वाले को क्या है, इसमें माइनस है, माइनस 8 है, इसका मतलब 2 हटा दो तो कितना बचेगा 4 है, इसका मतलब प्लस 16 का स्क्वायर मिल जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, अब प्लस 16 ये अगर ऐड किया हो तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा ना, माइनस भी करोगे तो क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ भी 3 स्क्वायर प्लस में आपको 16 का 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। बैलेंस भी करोगे ना, 3 स्क्वायर इसको लिख लेना 4 का स्क्वायर। अब देखो इसको मिला के किसको, एक्स स्क्वायर 6x और किसको मिला के 3 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 8y और किसको मिला के 4 का स्क्वायर मिला के क्या बन जाएगा आपका y प्लस में y माइनस में ना माइनस 8y है तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसकल टू जो बच्चा लिख लो, 24 इधर है, सबको इधर भेज दो। ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 को 16 प्लस में आपका क्या बचेगा, आपका ये माइनस 24 था, इधर आके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 6 4 10 9 तो 1 3 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो बस ये पता है कि आर स्क्वायर होता है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ से सेंटर क्या आ गया आपका C1 का सेंटर क्या आ गया, इसका सेंटर कितना आ गया, कितना आ गया x प्लस 2 है, किस फॉर्म में होगा ना x माइनस फॉर्म में होना चाहिए, तो सेंटर क्या आ जाएगा आपका माइनस में 3 और इसमें क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो C1 का सेंटर कितना आ गया आपका -3 आ गया, इसका 4 हो गया। अब उसी तरह इसका निकालो, इसका आप खुद निकालना, जल्दी निकालो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है क्या है y स्क्वायर है प्लस में इसका रेडियस पे लिख लेना, इसका R1 कितना आया आपका 7 आ गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x है, माइनस में 10x है, माइनस में 38y है और प्लस में आपका 286 है, ठीक है। तो फिर बना लो, एक्स स्क्वायर 10x है तो इसका मतलब 2 × 5 है ना, तो क्या बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर बनेगा। और एक और क्या बनेगा, अब देखो इसमें 38y है तो क्या करोगे 20 × 19y, तो इसका मतलब 9, तो y माइनस में आपका 19 का होल स्क्वायर, बाकी जो बचा इधर भेज दो। तो 286 है तो 286 को इधर 0 है ना तो इधर भेज दो, माइनस 286 हो जाएगा। अब इसमें क्या ऐड किया होगा, इसमें क्या ऐड किया होगा हमने 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐड किया होगा प्लस में 19 का स्क्वायर, तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा 19 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको 286 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका 361 प्लस में 25, कितना हो गया आपका 5 1 6, इसको मिला के इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा 5 1 6, ये 6 हो गया और ये कितना 6 2 8 हो गया, ये 3 हो गया। फिर 386 में 286 माइनस करो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 तो ये आर स्क्वायर के इक्वल टू, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। तो C2 क्या आ गया आपका, C2 कितना आ गया आपका, यहाँ C2 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा और ए की वैल्यू 5 और 19 आ जाएगा, सेंटर की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 19 आ गया और रेडियस क्या आ गया आपका 10, ठीक है। अब बस हटा दो, बस इस सर्कल से आपको यही चाहिए था, आप इसको हटा दो बस, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ मैं, अब जो मुझे चाहिए था वो मुझे, ठीक है, ले लिया मैंने, सेंटर चाहिए था और रेडियस चाहिए था दोनों सर्कल का। चर्चा जल्दी मिट जा भाई, ठीक है। आप देखिए तो पहले वाले का ये मैंने सर्कल बना लिया, पहले वाले का सेंटर कितना है आपका -3 है और 4 है, ठीक है, और रेडियस कितना है 7 है। दूसरे वाले का सेंटर कितना है आपका 5 और 19 है और रेडियस कितना है आपका 10 है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे नहीं पता, पहले मैं देख लेता हूँ कि कैसा टच करा, पहले इनके बीच का डिस्टेंस देख लेता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, कितनी दूर है ना। या तो ये ऐसा तो नहीं कि जस्ट टच कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका रेडियस देख लेता हूँ, रेडियस कितना आ रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकालेंगे डी, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64, ठीक है। 19 में 4 का कितना 15 15 का स्क्वायर 225, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और ये कितना 2, तो 289 किसका होता है आपका 17 का होता है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 17 आ गई, टोटल इनके बीच की दूरी कितनी आ गई कितनी आ गई 17 आ गई, ठीक है। अब ये देख लेता हूँ, अभी देखें इनका रेडियस का सम देखो, ये भी तो रेडियस है ना, ये कितनी है 7 है और ये कितना है 10 है, इनको मिलाने पर कितना आ रहा है 17 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सर्कल टच कर रहे होंगे ना, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर ये 7 है और यहाँ से लेकर ये 7 है, सॉरी 10 है, ठीक है। इसका मतलब देखो रेडियस का सम भी देखो, डिस्टेंस जो आ रही है 17 आ रही है और R1 + R2 करने पे भी कितना आ रहा है 17 आ रहा है। इसका मतलब जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तब कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, मैंने बताया आपको कितनी होती है जब एक्सटर्नली टच करें, एक 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और एक क्या होती है हमारी ट्रांसवर्स होती है, ठीक है, समझ में आया।
तो देखिए कितनी हो जाएगी, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स। तो आपको टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले सेंटर दूरी देख लो कितनी है डिस्टेंस, अगर सेम आ रहा है, डिस्टेंस सेम आ गई और उनका R1 रेडियस का सम भी कितना आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब वो एक्सटर्नली टच कर रही है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। कौन कौन सी, 2 डायरेक्ट कॉमन, एक जे वाली, एक जे वाली, ठीक है, और एक जे। ठीक है, तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और एक हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट जो भी बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। अब देखिए रेस का क्वेश्चन है, क्या बोला है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर लीनियर रेस पी, 1 किलोमीटर की लीनियर रेस है, मतलब 1000 मीटर की रेस है। ठीक है, 1 किलोमीटर। देखो आपको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आपसे कन्वर्जन के लिए पूछ सकता है। ठीक है, किसी में सेंटीमीटर, किसी में मिलीलीटर, फिर आपको लीटर में चेंज करने का, ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पी बीट्स क्यू बाय कितना 120 मीटर से हराता है और 30 मिनट से 30 सेकंड से, मतलब टाइम में कितने सेकंड से, 30 सेकंड से, और मीटर से डिस्टेंस से कितने 120 मीटर से। मतलब पी जितने यहाँ पहुँचा होगा क्यू उतना, तो इतनी डिस्टेंस कितनी बची होगी 120 मीटर, और कितने डिस्टेंस 30 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ, 30 सेकंड, यही डिस्टेंस किसके इक्वल है, 30 सेकंड के। इसका मतलब ये निकला कि जो क्यू की स्पीड है 120 मिनट से हार रहा है, और वही डिस्टेंस कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है उसको 30 सेकंड से, है ना। मतलब जितनी डिस्टेंस पी कवर कर रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है, क्यू को 30 सेकंड लग रहा है, और कितने का गैप है 120, तो 120 का डिस्टेंस 30 सेकंड से कंप्लीट कर रहा है, तो क्यू की स्पीड आ जाएगी, क्यू की मीटर पर सेकंड में लिख लेना, क्यू की स्पीड कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्यू की स्पीड आ गई। अब आपको पता है कि कितने टोटल कितने की रेस है, 400 की, है ना, 400 की रेस है। तो मैं देख लेता हूँ क्यू को टाइम कितना लग रहा है, क्यू को टाइम कितना लग रहा है, तो 400 मतलब 1000 की रेस है, 1000 मीटर की रेस है, 400 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में था, मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो कितना हो गया आपका 250 सेकंड लग रहे हैं किसको, क्यू को। अब देखिए कितना एक्स्ट्रा ले रहा था, 30 सेकंड ज़्यादा लग रहे थे किसको, बी, किसको, क्यू को 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा था, 30 सेकंड से बीट कर रहा था, तो इसका मतलब 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा था कौन, क्यू टाइम, तो 250 सेकंड लग रहे हैं टोटल किसको, क्यू को। तो ये बताओ पी को कितना टाइम लगेगा, पी को टाइम कितना लगेगा, जब 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका मतलब 220 सेकंड किसको लगेंगे इसे। ठीक है, तो माइनस आपको क्या करना है, 30 सेकंड कम कर देना, क्योंकि 30 सेकंड क्यू को एक्स्ट्रा लगेंगे ना, क्योंकि क्यू की स्पीड क्या है, कम है, क्यू की स्पीड कम है ना, और बीट कर रहा है, पी बीट कर रहा है ना, इसका मतलब पी की स्पीड ज़्यादा होगा, क्यू की स्पीड कम होगा, इसका मतलब क्यू को ज़्यादा टाइम लगेगा और पी को क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, तो कम करेगा, इसलिए -30 किया। ये नहीं कि आप 30 जोड़ दो, ऐड कर दो, ऐड नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना टाइम होगा, 220 सेकंड किसको लगेंगे, पी को लगेंगे 1000 डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला कि ए एंड बी आर द 40 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, ए बी 40 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, a car स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए। ठीक है, ए से स्टार्ट करती है, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस। मान लो एक कार यहाँ से स्टार्ट करती है, कोई सी मान लो कार C1, और ये कार C2 बी से स्टार्ट करती है। इफ दे पास मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट। ठीक है, अनदर का फॉर्म, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन द हाफ, दे मीट इन 4.5। मतलब ये बोल रहा है कि इसकी स्पीड, मान लो ये कार की स्पीड कितनी है S1 स्पीड से, और ये कार S2 की स्पीड से, जब दे मीट सेम इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन मतलब S1 भी इधर भाग रहा है, S2 भी इधर भाग रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, गैप कितना है, 45 किलोमीटर कवर करेगा ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसको दे मीट इन द 4 आवर, मतलब 4.5 आवर, 4.5 आवर मतलब 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, S1 माइनस में S2। कितना टाइम लग रहा है, तब आपको कितना टाइम लग रहा है, 4.5 मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो अब मैं यही डायरेक्ट से लिख सकता हूँ, जब भी आपको दिया हो तो S1 माइनस रिलेटिव स्पीड इसका टू क्या, टोटल डिस्टेंस कितना, इतना कवर करना है, कितना टाइम लग रहा है उसको, 9/2 इंटू में यहाँ 2, 9 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, इफ दे मूव टूवर्ड ईच अदर। अब दोनों एक साइड, अगर S1 और S1 की स्पीड से जो कार है ये इस साइड, और S2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तब कितना टाइम लग रहा है, S1 प्लस रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, इनका स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड में, और 27 मिनट लग रहा है, और 45 किलोमीटर 27 मिनट से कवर कर रहा है, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है जब वो मिल रहा है 27 मिनट। इसको आवर में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, 60 से डिवाइड करोगे तो 60 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से देख लो, इस रिलेटिव S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा, 9/45 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड का डिफरेंस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9/45, 9 27, ये 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 10, तो कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पता है सम दिया, डिफरेंस दिया है तो सम दिया है, तो S1 की स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो,
100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, 110 बटे क्या कर दो 2। ठीक है, आपको पता है ना कि a प्लस बी दिया है समथिंग x और a माइनस बी दिया है, तो कैसे निकालते हो a की वैल्यू कैसे निकालते हो x प्लस में y अपॉन में 2 और b की वैल्यू कैसे निकालते हो x माइनस वाई अपॉन में 2। बस वही करना है सेम। ठीक है, या तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो। ठीक है, S2 कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करो, 100 में माइनस करो 10 कितना हो जाएगा 90, 90 बटे में 2 तो कितना हो जाएगा ये 5 10 10 और कितना ये 45। तो ये कितना आ गया 55 किलोमीटर पर आवर और ये कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। अब उसने क्या पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कवर डेट मूव्स फास्टर। फास्टर कौन सी है S1 होगी। ठीक है, तो S1 की स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फास्ट जो जिसका मतलब कार की स्पीड समझ में। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हर कॉन्सेप्ट का हर टॉपिक का रिवीजन करना है ना, मॉक के थ्रू। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आप फंसते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बस प्रैक्टिस करते रहो, अपने ऊपर बिलीव रखो, है ना, और डेली कॉन्सेप्ट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहो। रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।